हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सिंदूर की। एक हर्बल सिंदूर को हम कैसे बनाएं और कैसे उसका पौधा उगाएं। तो ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं, कैसे सिंदूर का पौधा हम लगाएंगे उगाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में सिंदूर का बहुत महत्व है। चाहे वैवाहिक जीवन हो तो जीवन की शुरुआत ही इससे होती है। पूजा पाठ में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसका पौधा जो होता है, इसकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं और दिखने में अच्छी लगती हैं। आप इसको गार्डन की तरफ यूज कर सकते हैं। इसको वैसे अनाटो या चियोट के नाम से जानते हैं और इसका जो वानस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नाम है वो बिक्सा ओरेलाना है। इसके जो पौधे के पत्ते जो होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं और साथ ही इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, यानी कि शेड वाली जगह पे इसको ना लगाएं। ये एक पेरेनियल शर्ब होता है, यानी कि छोटा पौधा होता है जिसकी की हाइट लगभग 6 से 10 मीटर तक होती है और इसमें जो फल होते हैं वो छोटे छोटे आप देख सकते हैं लगे हुए हरे रंग के गुच्छेदार फल होते हैं, काफ़ी फ्लफी होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी हम प्लांट केयर कैसे करें, यानी कि पौधे की देखभाल हमें क्या करनी चाहिए। इसके जो फूल होते हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक खिलते रहते हैं और इसमें इसके बाद गुच्छे गुच्छे फल आ जाते हैं। वाटर इसमें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए जब तक कि पौधा हमारा अच्छी तरीके से तैयार ना हो जाए। इसके बाद इसकी जो सॉइल है उसको भी हमें रेगुलर मेंटेन करना चाहिए। इसके जो फूल होते हैं वो सितंबर से फरवरी तक लगातार खिलते रहते हैं और इसमें फल तैयार होते रहते हैं। देखिए, ये गुच्छा है, कितना खूबसूरत सा गुच्छा है, काफ़ी गुदगुदा इसका फल होता है, ऊपर वेलवेट टाइप का। ये इसके अंदर इसके सीड्स हैं। यही सीड जब पकते हैं, तैयार होते हैं, तो ये बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप इसे ऑर्नामेंटल के रूप में भी लगा सकते हैं। लाल दानों को ही अनाटो कहा जाता है। अब जानेंगे कि इसके सीड जो हैं वो तैयार कैसे होते हैं, कैसे उनको हम ले सकते हैं, सिंदूर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, लाल रंग के जो गुच्छे होते हैं इन्हीं में दाने तैयार होते हैं। देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। मेरे पास एक पेड़ है जिसके मैंने इसका फल को हार्वेस्ट किया है। अभी ये फल कच्चा है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अगर आप केसरिया रंग का सिंदूर चाहते हैं और लिक्विड सिंदूर चाहते हैं तब आप इस स्टेज में इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, ये दाना मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। ये जो इसका इसके दाना फूटेगा तब इसमें एक ऑरेंज कलर का कलर निकलता है। देखिए, जैसा कि हनुमान जी को हम लगाते हैं, भगवान को लगाते हैं, पत्थर पे लगाया जाता है, वही है। इसको आप डायरेक्ट अपने शरीर पर लगा सकते हैं, यानी माथे पे तिलक लगा सकते हैं, या फिर इसको जो बहुत सारी खाने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें कलरिंग के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, कई सारे डिश में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये एडिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। बाज़ार में इस तरीके से ये पैकिंग के रूप में आजकल मिल रहा है, बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो सकता है। पैकेट में भी आता है, लगभग 350 रुपये का 100 ग्राम तक आपको मिलता है और इसको आप लिप्स पर भी पुटअप कर सकते हैं, इसलिए इसको लिपस्टिक प्लांट भी कहा जाता है। जानेंगे कि इसके पौधे को हम ग्रो कैसे करें और कैसे इसकी देखभाल करें। तो फ्रेंड्स, देखिए, जब सीड पक जाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके जो गुच्छे गुच्छे होते हैं वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद गुच्छा कुछ इस तरीके का हो जाता है। जैसे मैंने एक फल को हार्वेस्ट किया हुआ है, आप देखिए पूरी तरीके से सूख गया। ऊपर इसके जो वेलवेट टाइप के जो हेयर्स थे वो अब सूख कर काफ़ी कांटेनुमा हो गए हैं। जब हम फल को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से जो पहले जो सीड्स थे जो कि गीले थे यानी कि कच्चे थे, वो पक चुके हैं और काफ़ी हार्ड हो गए हैं। अगर आप इनको इससे थोड़ा सा पहले, यानी कि जब ये हल्के हल्के पके हुए थे, तब तोड़ेंगे तो ये सुर्ख लाल रंग का सिंदूर निकलता है। चूँकि अभी पूरी तरीके से सूख गया, पूरी तरीके से इसके बीज तैयार हो गए, इसके अंदर ऐसे सिंदूर आप पीस के इन बीजों को अगर आप मिक्सी में पीस लेंगे तो सिंदूर तैयार हो जाएगा। और इन बीजों को अगर आप गमले में लगा देंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से शुद्ध और स्वस्थ बीज हैं, हेल्दी बीज हैं। तो इन्हीं को गमले में लगाकर आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और सिंदूर तैयार करने के लिए ग्राइंडर में इसको पीस कर आप सुर्ख लाल रंग का सिंदूर तैयार कर सकते हैं। तो जानेंगे कि कैसे पॉट में इसको हमें लगाना है। इसके लिए गमला लेना है, गमले में छेद होना चाहिए, नीचे कंकड़ डाल दीजिए। फिर उसके बाद हमें फर्टाइल सॉइल से, यानी कि अच्छी तरीके से जो मिट्टी हम तैयार करते हैं जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी राख होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें सैंड होना चाहिए, उसके बाद हमें मिट्टी होना चाहिए। सब चीज़ों को मिलाकर हमें इसमें पौधा को रोपाई कर देना है।
या रोपाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रोपाई भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको बीज डाल सकते हैं। तो हमें इस तरीके का इसका पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। और इस पौधे को हम गमले में भी तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको ज़मीन में भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए गमले में जो तैयार पौधा है वो कुछ इस तरीके से बड़ा होकर दिखता है, और धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होता है। जब पान की तरह पत्ती लगती है शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में बड़ा होने पर पत्तियों का चेंज कलर हो जाता है। और देखिए गमले में भी हम अच्छी तरीके से इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।